चतुर्भुज ज्यामिति की एक विशेष आकृति है जिसमें चार भुजाओं का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे उसकी पहले परिभाषा देखते हैं। चतुर्भुज ऐसी बंद आकृति है जो चार भुजाओं से बनी है। अर्थात अगर कोई आकृति में चार भुजाएं हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें भी चार भुजा है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ भी चार भुजा है। 1 2 3 4, यहाँ भी चार भुजा है और यहाँ भी चार भुजा है। लेकिन हम इसमें से चतुर्भुज केवल इसे कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा में क्या है, बंद आकृति। इसका अर्थ है कि जिस बिंदु से हमने भुजाओं को खींचना प्रारंभ किया है वापस हम उसी बिंदु पर पहुंचते हैं तो बनी हुई आकृति क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे में चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज होगा। तो न ये चतुर्भुज है, न ये है और न ये है, ये चतुर्भुज होगा। अब इसी से जुड़े हुए कुछ परिभाषाएं हैं जिसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं आसन्न भुजाएं। ए बी सी डी ये हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज किस प्रकार का है इससे अभी हमको मतलब नहीं है, हम केवल देख रहे हैं कि आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ए सी एक भुजा है और ए बी एक भुजा है, तो उसमें एक बिंदु जो है उभयनिष्ठ है। तो ऐसी भुजाएं, चतुर्भुज की ऐसी भुजाएं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या भुजा का शीर्षांक उभयनिष्ठ हो तो हम उसे आसन्न भुजाएं कहते हैं। इसी प्रकार से एक आता है सम्मुख भुजाएं। यहाँ पर देखिए जैसे ए सी भुजा है और बी डी भुजा है, इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। वैसे ही ए बी और सी डी, इसमें भी कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ए सी और बी डी को इसी प्रकार से सी डी और ए बी को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। अब देखिए सम्मुख कोण। यहाँ पे देखिए कोण की परिभाषा से दो रेखाएं एक दूसरे से जितना झुकी होती है उसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे निर्मित होगा, एक यहाँ पे निर्मित होगा, एक यहाँ पे निर्मित होगा और एक यहाँ पे निर्मित होगा। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। तो इसमें हमको सम्मुख कोण देखना है। तो ऐसे कोण जिसके भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा ए बी है और ए सी है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पे सी डी और बी डी, तो यहाँ पर भी एक कोण डी बिंदु पे बन रहा है। तो ए कोण और डी कोण बनाने में किसी भी भुजा का कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसे कोण को हम सम्मुख कोण कहेंगे। तो यहाँ पे सम्मुख कोण होगा चित्र के अनुसार कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण सी। इस तरह से यहाँ पे हमको दो युग्म मिले कोणों के जो सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं
कि चतुर्भुज के प्रकार में किस प्रकार से हमको अलग अलग प्रकार मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष हैं, जैसे वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग का निर्माण 4 भुजाओं से होता है। शर्तें यहाँ पे यह है कि चारों भुजाएं बराबर होते हैं, बराबर हो। दूसरा, चारों कोण जो होते हैं वे 90 अंश के होते हैं, 90 अंश के। चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 अंश के। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे AC, BD, CD, AB ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। बनने वाला कोण जो है वो पूरा पूरा 90 अंश है। तो 2 शर्तों को पूरा कर लेता है तो ये वर्ग है। इसकी एक और गुण होता है कि इसमें विकर्ण क्या होंगे, समूह कोणों के शीर्ष को मिला दिया जाए तो विकर्ण कहलाता है। एक विकर्ण ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा हम मिलाएं A और D को, समूह कोण को के शीर्षों को, तो 2 विकर्ण हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक विकर्ण है B से C तक के लिए और एक विकर्ण है A से D। ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह वर्ग का गुण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आयत के लिए। तो आयत में क्या होगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, A B C D। तो AC के सामने वाली भुजा जो है BD है और AB के सामने वाली भुजा CD है। तो ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात AB के बराबर CD होगा और AC के बराबर BD होगा। और बनने वाले कोण, चारों कोण जो होंगे वो 90 अंश के होंगे और इसके भी विकर्ण आपस में बराबर होंगे। यह भी एक गुण है इसका आयत का। तो इस तरह से निर्मित आकृति को हम आयत कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर होती हैं। इसीलिए इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए AB, CD, AC और BD। तो यहाँ पे जो भुजा है वो AB समांतर है CD भुजा के और AC जो भुजा है वह BD भुजा के समांतर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसी तरह से एक होता है संलग्न चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यहाँ पर ABCD को बनाया गया है, जहाँ पे AC जो भुजा है वह BD के समांतर है और AB और CD समांतर नहीं है। तो इसके पहले देखे थे हमने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या देखे थे कि AB समांतर है CD के और AC समांतर है BD के। यहाँ पे
दो युग्म मिले थे हमको जो समांतर भुजाएं थी, लेकिन समलंब चतुर्भुज में हमको केवल एक ही युग्म मिलेगा जो समांतर होंगे, बाकी समांतर नहीं होंगे। तो इस स्थिति में हम इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक होता है समचतुर्भुज। यहाँ पे देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होता है। इसके अलावा इसमें कोई और विशेषता नहीं होती है। जैसे हम वर्ग में देखे थे कि चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी 90 अंश के। यहाँ पे कोण का प्रतिबंध नहीं है, केवल प्रतिबंध यह है कि ये चारों भुजाएं जो हैं वो लंबाई में एक बराबर होंगी, अर्थात समान होंगी। ऐसी स्थिति में इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ हमने आज जो देखा है चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार और उन प्रकारों को चित्रों के साथ उसके अर्थ को समझा है।